भरत जी ने कहा भैया मेरे दो प्रश्न हैं, केवल उनका उत्तर चाहिए। कहो भरत क्या पूछना चाहते हो। रघुकुल का नियम क्या है? पहला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। राम जी ने कहा भरत जी बड़ा जगत प्रसिद्ध नियम है, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए वरु वचनन पहला नियम। तो माता ने दूसरा प्रश्न, माता ने पिताजी से क्या क्या वरदान मांगे थे? राम जी ने कहा पहले वरदान में मांगा 14 वर्ष राम, पहले वचन में मांगा कि भरत को राज तिलक हो, दूसरे वचन में मांगा 14 वर्ष राम वनवासी। पहले वचन में मांगा कि भरत को राज तिलक हो, दूसरे वचन में मांगा 14 वर्ष। तो भरत जी बोले भैया एक बात बताओ, रघुकुल के नियम के अनुसार पहले पहला वचन पूरा होना चाहिए था, क्योंकि माँ ने पहले मेरा राज तिलक मांगा था, बाद में आपका वनवास मांगा था, और बाद में आप वन के लिए जाते। लेकिन प्रभु आपने तो उल्टा कर दिया, पहला वचन पूरा हुआ ही नहीं, दूसरे वाले को पहले पूरा कर दिया। जबकि रघुकुल के नियम के अनुसार पहले पहला वचन पूरा हो, बाद में दूसरा वचन पूरा हो, लेकिन आपने दूसरे वाले को पहले पूरा कर दिया। राम जी बोले लक्ष्मण यदि मैं क्रमशः दोनों वचनों का निर्वहन करता, पहले वचन के अनुसार भरत का राज तिलक होता, तो जानते हो भरत क्या होता? जब भी कोई राजा बनता है तो पहला अपना भाषण देता है, अपना संबोधन देता है। भरत जी तुम भी संबोधन देते, भरत जी संबोधन देते, आप सभी ने मुझे अवध का राजा बनाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अवध का राजा भरत, मैं अवध का राजा भरत ये घोषणा करता हूं। अब देखो राजा का मंतव्य सबको स्वीकार होता है, राजा की बात को कोई टाल नहीं सकता। तुम जैसे ही राजा बनते, भाषण करते तो कहते कि मैं अवध का राजा भरत, जो मेरी माँ ने वचन मांगे थे कि पहले से तिलक और दूसरे से वरदान, खारिज करता हूं और अपना समस्त राज्य भैया श्री राम जी के चरणों में समर्पित करता हूं। अब से राजा राम होंगे। कभी भी दूसरा वचन पूरा नहीं होता, इसलिए भरतलाल मैंने दूसरे वाले को पहले पूरा कर लिया। मैं तुम्हारे भ्रातृ प्रेम को जानता हूँ, मेरा भरत कैसा है, मेरा भरत मुझे कभी भी वन में नहीं जाने देता। ऐसा कहते हुए राम जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। मन की बात जानते थे, चरण पादुका दी